बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल और इतनी मज़ेदार आलू के कतलियों की रेसिपी लेकर आई हूँ ना कि ये जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा और इससे पेट तो भर जाना है लेकिन नीयत नहीं भरनी। इतनी मज़े की रेसिपी होने वाली है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, साथ में जो घंटी का छोटा सा एक बटन है उसको आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी मिले टाइम पे। तो जनाब, मैंने क्या किया, एक कढ़ाई ले ली है, उसके बीच में मैंने ऑयल डाला है। कढ़ाई को मैंने रखा था चूल्हे पे, दरमियानी से हल्की आंच पे, तेज़ आंच आपने नहीं करनी है। और इसमें कप 1/3 कप है, कप नहीं सॉरी, ऑयल 1/3 कप है। जब गर्म हो गया तो इसमें 4 लहसुन के जव्वे छोटे छोटे चॉप किए हुए डाले हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, उसके बाद 1 अदद बड़ी इलायची है, 3 लौंग हैं और 3 अदद इसमें काली मिर्चें हैं। इसके बाद इसमें हरी मिर्चें 2 अदद ये छोटी छोटी चॉप की हुई हैं। अच्छा, ये जो मिर्चें हैं ना, ये तीखी वाली मिर्चें हैं। कुछ सेकंड के लिए इनको आपने कड़कड़ाना है जब तक इनकी खुशबू नहीं आती। और हाँ, आपने इसमें इन चीज़ों को गोल्डन नहीं करना, इनका कलर सेम टू सेम ऐसे ही रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत सी इसमें फ्रेगरेंस आना शुरू हो चुकी हुई है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, ज़्यादा बड़े साइज़ की आपने नहीं लेनी वरना इन आलू में बहुत ज़्यादा मिठास आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बीच में साथ ही मैंने डाल दी 1/2 टीस्पून इसमें कलौंजी। कलौंजी आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, सो आप ट्राई किया करें कि आप खानों में ज़रूर कलौंजी डालें। अब आपने क्या करना है कि प्याज जो है ना, उनका कलर आपने चेंज नहीं करना। चेंज मतलब गोल्डन नहीं करना, चेंज इस तरह से करना है कि इसका कलर जब मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाए ना, तो आपने इसको बीच में टमाटर डाल देने हैं। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं, ये डाल देने। इसके बाद इसमें जाएगा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आपको टेस्ट पसंद है। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें हल्का सा पानी, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जाएगा। हाँ, बीच में हल्दी भी मैंने डाली थी, हल्दी 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाली थी। अब पानी डाल के आपने इसको इतनी देर पकाना है कि ये बिल्कुल टमाटर बिल्कुल गल जाएं। अगर टमाटर वगैरह नहीं गलते तो आप हैंड ब्लेंडर या फिर ब्लेंडर में डाल के भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, जब इसका पानी ड्राई हो गया, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, नरम हो चुके हुए ना, तो अब आपने इसमें डाल देने हैं आलू। आलू यहाँ पे देखें मैंने इस शेप में काटे हुए हैं, इसी को कतलियाँ कहते हैं। कतलियाँ हम बना रहे हैं तो कतलियों की शेप में ही काटेंगे आलू। 2 दरमियाने साइज़ के इसमें ये आलू हैं। ये डाल के आपने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, क्योंकि जो भुनाई होती है ना, वो हमारे खानों की एक पहचान होती है। जितनी अच्छी भुनाई होती है उतना ही अच्छा हमारा खाना बनता है। अब इसके बीच में जाएगा पानी। पानी इसमें मैंने 1/2 कप डाला है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जिस तरह से आप इसकी ग्रेवी रखना चाहें, मसाला रखना चाहें। अब आपने इसको कवर करके तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट रखना है। और अब ये देखें 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये जो आलू है ना, बहुत बहुत ज़बरदस्त से ये गल चुके हुए हैं माशाल्लाह से, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से। अब इसका होगा फाइनल स्टेप। उसमें सबसे पहले भुना कूटा ज़ीरा है, ये 1/2 टीस्पून मैंने डाला है। भुना कूटा खुश्क धनिया है, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। और उसके बाद इसमें कसूरी मेथी है, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून डाली है। और 1 अदद मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है। और इसको कवर करके सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने रख देना है। 1 मिनट रखने के दौरान जो है ना, ये जो मसाले हैं ना, इसकी खुशबू छोड़ देंगे। इनके बीच में जो मसाले सॉरी जो सालन है उसमें बहुत अच्छा सा इनका टेस्ट भी चला जाएगा। तो जनाब, 1 मिनट गुजर चुका है और ये हमारे मज़ेदार से आलू रेडी हो चुके हैं। ये आप नाश्ते में खाएं, लंच में खाएं, डिनर में खाएं, आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपकी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। मेरी होती है बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी सपोर्ट। इसी तरह से मेरी रेसिपीज़ देखते रहिए, मुझे कीजिए बहुत ज़्यादा भरपूर सपोर्ट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।